हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं, जो आपके कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया, बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये 50 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद एक टॉपिक भी कवर करेंगे इसके साथ, जो होगा आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो होगा कि आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे, और जिसमें ऑप्शन बताने वाला होगा ऑप्शन भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि ये सीरीज देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो भारत के साथ जो है व्यापार करने के लिए व्यापारियों को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर कब दिया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन बताने वाला होगा ऑप्शन भी बताएंगे, जिसमें होगा कि डायरेक्ट बताने का तो डायरेक्ट बता के निकलेंगे। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा, जिसमें आपको एक टॉपिक और 50 क्वेश्चनों का कवर दिया जाएगा। देखिए भारत के साथ जो व्यापार करने का के लिए जो है चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। याद रखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया गया था अंग्रेज व्यापारी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। उग्र राष्ट्रवादी में जो है कौन शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे जो है उग्र राष्ट्रवादी में शामिल नहीं है। बात करें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, ये सब जो है उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था लखनऊ में, ठीक है, उसके बाद इसके कौन से परिणाम जो है घातक सिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर भी कठुता में वृद्धि, और उसके बाद जो राइट आंसर होगा जो बता दिए हैं ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ में। तो उसके बाद जो है ये परिणाम कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ जो है यह काफ़ी घातक सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है जब चलाया गया था तो किस गवर्नर जनरल के समय में ये हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के समय जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो ये देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था थी जो प्रमुख संस्था थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले ये प्रमुख भूमिका निभा रही थी अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते, सभी ऑप्शन देखते हैं, उसके अनुसार आपको लग जाएगा। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। तो इसमें से सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे, पहले भारतीय थे।
तो पहले भारतीय जो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में, पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो कौन सा पार्टी पर चुनाव जीत के जो है दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना चुनाव जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, निर्दलीय पार्टी है, लिबरल पार्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो भारत पे जो हुनों का आक्रमण हुआ था उस टाइम भारत के शासक जो है कौन थे? तो याद रखिएगा, स्कंदगुप्त जो थे उस टाइम भारत के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आई क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशन द्वितीय से जो है ऐहोल अभिलेख संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु जो है महात्मा बुद्ध का जीवन का वृत्तांत दिया है इसमें, तो इसका संबंध जो है किस शाखा से था? तो महायान शाखा से था, महायान शाखा से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो बनाया गया था उपासना भवन, तो इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना, इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी। आई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजुबावारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजुबारा जो है किसके शासनकाल में जो है विख्यात हुए थे? ये अकबर के शासनकाल में जो है विख्यात हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, न्यू केसल पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू केसल पोर्ट से जो है, जो दुनिया का सबसे, ये पोर्ट जो है दुनिया का सबसे कोयला का निर्यात करता है, यह बंदरगाह जो है किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, न्यू केसल पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ से सबसे अधिक कोयला का निर्यात किया जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला का निर्यात यहीं से किया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखा में जो है कौन सही है? देखिए, यह ऑप्शन देख लीजिए, यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर ऊपर से लेकर नीचे तक जो है, जो उत्तर में सबसे पहले कौन पहाड़ी, उसके बाद कौन सा है, लास्ट में कौन सा है? तो इनमें से सबसे जो सटीक है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर में नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद अन्नाई लाई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो नल्लाम लाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्ना लाई पहाड़ियाँ जो है उत्तर से दक्षिण की ओर में जब व्यवस्थित करिएगा तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो आप लोग जानते हैं बिहार में बहती है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी जो है अपने मार्ग को बदलने के लिए विख्यात है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो किस मृदा में जो है लोहे की मात्रा अतिरिक्त हो जाता है, होने के कारण जो है ये जो है अनुवर्क हो जाती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मृदा में जो है लोहे की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये जो है अनुवर्क हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, जितना भी कथन है ये सभी कथन जो है प्रकाश के संबंध में सत्य है। तो देख लेते हैं, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का के आकार क्या होता है? तो जब पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे आइएगा तो एटम का जो होता है, एलिमेंट का आकार जो है बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने के बाद जो है बढ़ता है। आप याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने के बाद बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने के बाद घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है इसका कारण है धूलकण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसका पीडीएफ आपको जब मिलेगा तो आप चारों ऑप्शन इसको पढ़ के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी भी
यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो है वह 0 होती है, 0। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विषरोधी सुई जो है किस तत्व का एक यौगिक है? तो यह स्वर्ण यौगिक का एक यौगिक से बनके सर्प विषरोधी सुई बनाया जाता है, स्वर्ण यौगिक से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दाब का विमीय सूत्र होता है, दाब का जो है विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ml-1 T-2। ठीक है, ml-1 T-2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सेब सेल क्या है? तो सेब सेल जो है क्या है? यह एक कोयला है, सेब सेल जो है एक कोयला है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध जो है मस्तिष्क में किस भाग से संबंधित है ये? तो ये सेरिबरम से संबंधित है, सेरिबरम से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषता होती है। इसमें जो है सरीसृप के जैसे अन्य विशेषता भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टियोपेट्रिक्स, ऑक्टियोपेट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, तो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 31 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल जब लग जाता है तो इस टाइम मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, और प्रकलन समिति जो है सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसके अनुमोदन से जो है भारत में जो है संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये भारत के संसद के अनुमोदन से जो है भारत की संसद संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो है विधि के समक्ष समता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के परीक्षा पत्र से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, सीधा याद रखें, मौलिक अधिकार अमेरिका के असी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 35 देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो संविधान के भाग 20 में जो है ये उल्लेखित है। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 368। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करें। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, तो इसको सही मिलान करना है। देखिए, भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में दिया गया 1 का 2। ठीक है, उसके बाद दल बदल निरोध अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको 1। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये आपको 11वीं अनुसूची में दिया गया है, तो इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो बचा हुआ है वो हो जाएगा अब 9वीं अनुसूची। तो इसके अनुसार आप बैठा लीजिए 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम जो आया था, प्रथम विधि आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के समय में किया गया था। इसी टाइम वो वायसराय थे 1833 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? कौन सी क्रांति जो है जो औषधि प्याज और झींगा उत्पादन, झींगा मछली होता है तो उत्पादन में जो है संबंधित है? तो ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति में जो है औषधि, उसके बाद प्याज और झींगा का उत्पादन के लिए जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, WTO और गेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
तो अब इसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। यह डेट याद रखिएगा, तो 1 जुलाई 1949 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः वी.डी. सावरकर का है, वी.डी. सावरकर का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत में आयकर है, तो भारत में आयकर कैसा है? तो ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी जो है उत्तम पर्व का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये मल्लखंभ से संबंधित है, मल्लखंभ से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निपख आंदोलन के प्रेरणाता थे? तो निपख आंदोलन के जो प्रेरणाता थे ये थे ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल। दादू दयाल जो है निपख आंदोलन के प्रेरणाता थे। एक क्वेश्चन नंबर अब 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लिए, 47 देखते हैं। 46 नहीं देखें, देखें द्रुकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रुकमा सिक्का जो किसने चलाया था? तो ये ग्रीक ने चलाया था, ग्रीक के द्वारा जो है द्रुकमा सिक्का चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो बाढ़ के दौरान जो आता है तो एलुवियम जमाव जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो ये खादर मिट्टी बढ़ाता है। खादर मिट्टी में ही एलुवियम जमाव की वजह से इसमें उर्वरता बढ़ती है, जो बाढ़ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? ये थर्मोकलाइन कहते हैं, थर्मोकलाइन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड जो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से जो है बेसल मापदंड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इंग्लिश में जो है पहली बार जो औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग जो है अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था, अर्नाल्ड टायम्बी। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्नाल्ड टायम्बी। अब आइए एक टॉपिक कवर करते हैं जो आपके सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो भारत में जो है भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो सर्वप्रथम प्राचीनतम जो है अस्थायी जीवन का जो है प्रमाण मिले हैं ये मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिले? तो ये दमदमा से मिले हैं, दमदमा से। देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गर्त आवास का साक्ष्य जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मानव के साथ जो कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जो है ये बुर्ज होम से मिले हैं। क्वेश्चन में देखिए, जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जूता हुआ खेत का साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ये राजस्थान में है। देखिए, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो ये कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल आपके गुजरात में पड़ता है। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ, तो युग्म समाधियों का प्रमाण जो है ये कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। देखिए, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से। देखिए, नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ, नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो है मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदारो से। देखिए, शवों के दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, शवों के दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो है हड़प्पा से था, हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन ये मोहनजोदारो से था, मोहनजोदारो से। काफ़ी इंपोर्टेंट, शवों के दफनाने का जो प्रथा थी ये हड़प्पा से था और शवों को जलाने का प्रचलन जो है ये मोहनजोदारो से था। आगे देखते हैं। देखिए, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य जो ये बनावली से प्राप्त हुई है, बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण जो ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो वैसा हड़प्पाकालीन जो 3 भागों में विभक्त था ये धोलावीरा था, धोलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कृषि का प्रथम साक्ष्य जो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो चावल जो मिला है प्राचीनतम कहाँ पे मिला है? तो ये कोल्डिवा से मिला है, कोल्डिवा से। आग का आविष्कार हुआ, तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है, पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था।
पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है जौ और यव था, यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, तो ये तांबा धातु था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो लोथल और सुतकोटा। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा था, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को जो है जुड़वा राजधानी जो कहा था, किसने कहा था, ये पिगट ने कहा था, पिगट ने कहा था। तो देख लीजिए टोटल आपको 50 क्वेश्चन भी देख लिया, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से जो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन उसको भी कवर कर लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब आपका इसी तरह से सीरीज चलेगा, उसके बाद करंट अफेयर्स भी आपको बीच बीच में आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट करके। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।